नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, लेकिन यही केरल अब लाल सलाम का गढ़ बनता जा रहा है। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ की सरकार है। पिनरई विजयन सीएम है, लेकिन केरल में अलग ही स्थिति है। आए दिन वहां बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याओं की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर बीजेपी नेता की हत्या से वहां पर हड़कंप मच गया है। देखिए रिपोर्ट। केरल के अलझुप्पा में 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। यहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई और भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्य स्तरीय नेता को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद से तनाव का माहौल है, जिसके चलते इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। रविवार की सुबह भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या उनके घर के सामने ही कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने कहा कि भाजपा नेता सुबह सैर के लिए निकले थे, तभी हमलावरों की 8 सदस्यीय टीम ने उन पर हमला किया और उन्हें चाकू मार दिया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। वहीं एसडीपीआई के राज्य सचिव शान केस की शनिवार की रात अज्ञात गिरोह ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। एसडीपीआई नेता पर उस समय हमला किया गया जब वह अपने स्कूटर पर मन्नाचेरी में घर लौट रहे थे। पुलिस ने कहा कि एक कार में आए हमलावरों ने उनके 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी और नीचे गिरने पर उन पर कई बार चाकू से हमला कर दिया गया। पीड़ित को कई फ्रैक्चर और सिर में चोट आई और बाद में एर्नाकुलम के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अलझुप्पा में 2 राजनीतिक हत्याओं की निंदा की और कहा कि सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देगी। ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई ने हमले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संलिप्तता का आरोप लगाया, लेकिन आरएसएस के जिला नेताओं ने किसी भी भूमिका से इनकार किया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके नेताओं की हत्या सरकार करा रही है और झूठी निंदा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने सीपीएम के नेतृत्व वाली केरल सरकार पर भगवान की भूमि को जिहादियों के लिए स्वर्ग में बदलने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने इन हमलों की निंदा की। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को टैग करते हुए ट्वीट किया। केरल में गुंडा राज ने एक और बेशकीमती जान ले ली। सीपीआईएम शासित राज्य हत्या के मैदान में बदल रहा है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, नागरिकों की कोई सुरक्षा नहीं। हत्यारे सुरक्षित हैं और फरार हैं। शर्मनाक। Today morning, the secretary of BJPC Morcha, Advocate Ranjit Srinivas, was killed. The assailants barged into his house early morning and stabbed him. That information I have received. This is the handiwork of the Islamic terrorists. Is the information that coming from Al. This is not just incident of a few weeks ago. BJP worker was killed in Kut. But Kerala government has not taken the required action. Such incident does not okay. Instead, state government has taken a soft stand with the Islamic terrorists, which has emboldened them to indulge in more violence. So I did the statement, stringent act against the perpetrators of the offence, those who are involved in conspiracy, and put down the terrorists with an iron hand. वहीं एसडीपीआई प्रमुख एमके फैजी ने ट्वीट किया और कहा कि यह राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा है। आरएसएस आतंकवाद की निंदा करें।
केरल पुलिस का उदासीन रवैया आरएसएस का मंसूबा बढ़ाने वाले कदम के रूप में कार्य करता है। केरल में ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और उस वक्त से भी सीएम से लेकर सरकार तक सभी चुप रहते हैं। सवाल ये है कि केरल को काला करने की साजिश आखिर कौन रच रहा है? अगर यही हत्या किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो अब तक पूरा सेक्युलर गैंग बिलबिला रहा होता। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।